rat has deployed before that, there is an issue. And that issue is that something has told the rat to deploy. What has told the rat to deploy? छह जनरेटर्स, 3 हाइड्रोलिक पावर सिस्टम और दोनों इंजन बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर में जब ये सब कुछ एक साथ फेल हो जाएगा, यानी कि जो भी गलत हो सकता था वो सब गलत हो जाता है, तब जाकर रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय होता है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद में क्रैश हुई, उसमें रैम एयर टरबाइन 40 सेकंड के अंदर अंदर डिप्लॉय हो गया था। सवाल ये कि क्या इन 40 सेकंड में बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर में जो भी गलत हो सकता था वो सब कुछ गलत हुआ। आज के इस वीडियो में आपको रैट के बारे में बताएंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की क्रैश की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में डाली गई। इस तस्वीर में एक थर्ड एंगल से DGCA ने ये दिखाया कि किस तरीके से इस फ्लाइट में रैट को डिप्लॉय होता हुआ देखा गया है। लेकिन सवाल ये कि दरअसल ये रैट डिप्लॉय क्यों हुआ? क्या मात्र 40 सेकंड के अंदर इस प्लेन के अंदर सब कुछ गलत हो गया? वो चीजें हुई जिनके घटित होने की प्रोबेबिलिटी शायद लाख में से एक बार होती है। रैट दरअसल प्लेन के अंदर सभी तरह की पावर कट ऑफ होने के बाद प्लेन को एक आखिरी पावर पुश देने का काम करता है। इस तस्वीर में आपको रैट डिप्लॉय होता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको 2 फ्लैप्स नजर आएंगी जो कि जब प्लेन हवा में उड़ रहा होता है तो विंड स्पीड की वजह से रोटेट करती हैं और इसी रोटेशन की वजह से ये प्लेन को थोड़ी सी पावर प्रोवाइड करती हैं। ये पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती कि प्लेन के दोनों इंजन को इग्नाइट किया जा सके, लेकिन ये पावर इतनी होती है कि प्लेन के अंदर जो एसेंशियल और लास्ट मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको एक पुश मिल जाता है, जिसकी वजह से पायलट्स को कॉकपिट के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो देखने को मिलती हैं। आपको प्लेन के अंदर जो एसेंशियल इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो मिल जाता है ताकि आपके पास कुछ एक एक्स्ट्रा मोमेंट हो प्लेन को क्रैश होने से बचाने के लिए। लेकिन जिस स्पीड पर और जिस हाइट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 थी, उस हाइट पर रैट का डिप्लॉय होना भी खास कारगर सिद्ध नहीं हुआ। विंग कमांडर पानिकर ने हमसे बात करते हुए बताया कि रैट दरअसल किन कंडीशंस में अप्लाई होता है और एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के साथ रैट का डिप्लॉय होना एक बड़ा मसला क्यों है, और दरअसल रैट डिप्लॉय किस समय हुआ और किस वजह से हुआ, ये जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। There are 5 conditions under which the rat auto deploys. One of which is dual engine failure, and the second is low hydraulic pressures in all the hydraulic systems. We've got 3 hydraulic systems, the left, center and the right, low pressures and all that. And there are of course a case in which loss of all the electric pumps and loss of displays, loss of all the 4 electric pumps and an engine failure, and one on approach and one on takeoff. What is relevant is, let's just take the case of the dual engine failure. For a signal for a dual engine failure to go automatically means that the engines have to come below the flight idle, and that takes time. If the rat has deployed before that, there is an issue. And that issue is that something has told the rat to deploy. What has told the rat to deploy? It has to be one of these conditions. Did these conditions occur? Did you have a dual engine failure at the time at which the rat deployed? Did you have low pressures in the hydraulic systems at the time at which the rat deployed? See, normally, suppose I lose both my engines. I've got hydraulic systems. I've got 6 pumps of the hydraulic systems. I've got 2 mounted on one engine, one driven by the engine, and one electric, 2 in the center, both electric, and 2 on the right, one driven by the engine and one electric. And all these hydraulic pressures have to drop to get low hydraulic pressure in all the 3 systems. And that takes time. These are all 5,000 PSI systems. It takes time before anything now starts. It will not be like 5,001 and 0 in the next. So something has happened that has triggered the rat. क्या ये बोइंग कंपनी के इस प्लेन में किसी माल फंक्शन की तरफ इशारा करता है? क्या बोइंग कंपनी को प्रोटेक्ट किए जाने के लिए पायलट एरर का नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया द्वारा सेट किया जा रहा है? ये भी सवाल उठते हैं। बोइंग के साथ साल 2018 में लायन एयर की क्रैश के अंदर इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, जब MCAS सॉफ्टवेयर के माल फंक्शन की वजह से 2 प्लेन बैक टू बैक क्रैश हुए थे और 350 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। अब देखना ये होगा कि एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 के
इस क्रैश की जिम्मेदारी क्या बोइंग के इस माल फंक्शन के ऊपर आती है, या फिर इस क्रैश में भी बोइंग को एक क्लीन चिट दी जाएगी, पायलट एरर का नैरेटिव चला जाएगा, वरना बोइंग के इस प्लेन में क्या माल फंक्शंस थे और क्या बोइंग की टेक्नोलॉजी में कोई कंसर्न्स है, इस चीज़ के ऊपर बात होगी।